आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख दिलीप कुमार शर्मा। वाचन स्वर दीपा सिंह। हीरा खदानों के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एशिया का पहला डायमंड म्यूजियम बनेगा। इस आशय की जानकारी देते हुए कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने बताया कि हीरा उत्पादक जिले के नाम से पन्ना को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। हीरे के इतिहास, महत्व, उत्खनन, तराशने, आभूषणों में जड़ने तक की जानकारी के साथ बुंदेलखंड के इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, मंदिरों आदि की जानकारी एक साथ एक जगह उपलब्ध कराने के लिए ये म्यूजियम बनाया जा रहा है। प्रदेश के खनिज एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पिछले दिनों पन्ना में बुंदेली साहित्य, संस्कृति, भाषा विकास और संरक्षण समिति कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। पन्ना के आगरा मोहल्ला स्थित इस समिति में बुंदेली भाषा के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर बुंदेली कवित्री अध्यक्ष सुमन शर्मा द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इसके साथ ही स्वागत गीत में सुमन शर्मा ने बुंदेली लमटेरा गीत का गायन किया। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ पिछले दिनों पन्ना में आम आदमी पार्टी और ऑटो यूनियन ने ऑटो रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में नगर के मुख्य चौराहों से रैली निकालकर सरकार का ध्यान इस ओर खींचने का प्रयास किया गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी द्वारा भी प्रदर्शन कर विरोध जताया गया है। पन्ना के मजदूर को साल का सबसे बड़ा 7.94 कैरेट हीरा मिला है। इसके साथ ही 1.93 कैरेट का हीरा भी पाया गया है। यहाँ 5 मजदूरों की किस्मत चमकी है और रातों रात राजा से रंक बन गए हैं। ग्राम किटहा में इन मजदूरों ने हीरे की खदान लगाई थी, जहाँ ये दोनों हीरे प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हीरा कार्यालय पन्ना में जमा कराया गया है। हीरा मिलने से मजदूरों के चेहरे पर खुशियां छा गई हैं। हीरों की अनुमानित कीमत 35 से 45 लाख रुपए आकी जा रही है। कहते हैं कि पन्ना की धरा किसी को भी रंक से राजा बना देती है और यहाँ रातों रात लोग लखपति बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहाँ रातों रात मजदूरों की किस्मत चमक गई। पन्ना में बाल विवाहों पर निगरानी और रोकथाम के लिए संयुक्त दल गठित किया गया है। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया है कि अक्षय तृतीया 14 मई और आगामी तिथियों में बाल विवाहों पर निगरानी और रोकथाम के लिए विकासखंड स्तर पर संयुक्त दल गठित किए गए हैं, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दल में अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि दल 18 साल से कम आयु की बालिकाओं और 21 साल से कम उम्र के बालकों के विवाह पर निगरानी रखेगा। नेहरू युवा केंद्र पन्ना के कैच द रेन कार्यक्रम पर वेबिनार संपन्न हुआ। गगनदीप कौर, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र पन्ना के मार्गदर्शन में कैच द रेन कार्यक्रम पर वेबिनार कार्यक्रम को जियो मीट पर किया गया, जिसमें 5 विकासखंड के 50 युवक युवतियों ने भाग लिया। पिछले दिनों शासकीय छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना ने वर्तमान जल संकट पर वेबिनार कार्यशाला का आयोजन किया। पन्ना में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए यहां पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। ये बात प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पिछले दिनों नगरीय निकायों के विकास पंचवर्षीय कार्ययोजना संबंधी समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कही। बैठक में मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि नगरीय क्षेत्रों की विकास कार्ययोजनाओं में आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। जिन नगरीय निकायों में ऐतिहासिक धरोहर स्थित है, उन्हें यथावत संरक्षित किया जाए, जिससे हमारा गौरवपूर्ण इतिहास और संस्कृति संरक्षित रहे। उन्होंने पन्ना नगर की कार्ययोजना के संबंध में निर्देश दिए हैं कि नगर के समुचित विकास के साथ साथ नगर की ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना की गई, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा 722 गिद्ध पाए गए हैं। वहीं समूचे पन्ना जिले में 1774 गिद्धों की गणना की गई है। देश में तेजी से बढ़ते बाघ कुनबे के लिए मशहूर पन्ना टाइगर रिजर्व में अकेले 722 गिद्ध की गणना की गई है। यहाँ गिद्धों के 68 आवास चिन्हित किए गए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि ये संख्या पिछले साल की तुलना में काफी अच्छी है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।